Hello, bachcho. Let's see this question. The question says in the structure of 4-isopropyl 2,4,5-trimethyl-heptane, number of 1 degree, 2 degree, and 3 degree hydrogens are respectively. And the options are first option is 18,5,4, second option is 21,4,3, third option is 18,4,3, and fourth option is 21,5,4. तो हमें क्या है 4-isopropyl 2,4,5-trimethyl-heptane के स्ट्रक्चर के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन बताने हैं. So key concept of this question is की कॉन्सेप्ट क्या हो गया यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम्स. पहले हम देखते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम्स क्या होते हैं. तो जो हाइड्रोजन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम्स से लगे होते हैं वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स होते हैं रिस्पेक्टिवली. सो इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं, सपोज मैंने ये कार्बन चेन ली CH3 CH2 CH CH3 एंड यहाँ पे CH3. सपोज मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है. तो इसके अंदर जो कार्बन एटम है ये वाला लेफ्ट मोस्ट साइड जो कार्बन एटम है ये आगे सिर्फ एक और कार्बन एटम से अटैच्ड है. तो वो कार्बन एटम जो आगे सिर्फ एक और कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम्स. एंड हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन एटम्स आर 1 डिग्री हाइड्रोजन्स. अब दिस कार्बन, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये आगे दो कार्बन एटम से अटैच्ड है. सो जो कार्बन एटम आगे दो कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं वो होते हैं हमारे 2 डिग्री कार्बन एटम्स. एंड हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन एटम आर 2 डिग्री हाइड्रोजन्स. अब दिस कार्बन विच इज अटैच्ड टू 3 फर्दर कार्बन्स, आगे क्या है 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है ये. तो ऐसे कार्बन एटम्स जो आगे 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम्स. एंड हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन एटम्स आर 3 डिग्री हाइड्रोजन्स. अब ये CH3 ये आगे एक कार्बन से अटैच्ड है एंड ये वाला CH3 भी आगे एक कार्बन एटम से अटैच्ड है. तो ये क्या है 1 डिग्री कार्बन एटम्स है. सो 1 डिग्री कार्बन एटम्स दिखते हैं ऐसे जिसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं एंड एक आगे वो फर्दर कार्बन एटम से किसी अल्काइल चेन से कनेक्टेड होता है. ये होते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम्स. 2 डिग्री कार्बन एटम्स होते हैं जिनके अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं एंड वो आगे फर्दर दो अल्काइल पार्ट से कनेक्टेड होते हैं. दे आर 2 डिग्री कार्बन एटम्स. 3 डिग्री कार्बन एटम के अंदर एक हाइड्रोजन होता है एंड वो आगे फर्दर तीन अल्काइल पार्ट से कनेक्टेड होते हैं. तो ये होते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम्स. तो अब इन्होंने हमें जो बोला है 4-आइसोप्रोपाइल 2,4,5-ट्राईमिथाइल हेप्टेन एक स्ट्रक्चर दे रखा है. सो इसके अंदर अगर मैं ये नेम लिखूं, नेम है हमारे पास आयुपैक नेम 4-आइसोप्रोपाइल 2,4,5-ट्राईमिथाइल 2,4,5-ट्राईमिथाइल हेप्टेन. तो इसका हमें पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. तो अगर हम इस आयुपैक नेम को ध्यान से देखें, हेप्ट यूज हो रखा है. हेप्ट इज वर्ड रूट मीन्स मेन चेन के अंदर क्या है 7 कार्बन एटम्स है. एंड एन 1 डिग्री सफिक्स यूज हुआ है. 1 डिग्री सफिक्स तो ये बता रहा है कि कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. एल्कीन वाली 7 कार्बन चेन है. तो ये हमने 7 कार्बन की चेन ड्रॉ कर ली. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 कार्बन एटम्स की मैंने चेन ड्रॉ कर ली. अब इसमें क्या है सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे ट्राई मिथाइल है, मतलब मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल एंड फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल. एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है आइसोप्रोपाइल भी है. तो फोर्थ पोजीशन पे पहले आइसोप्रोपाइल अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे पहले मैं आइसोप्रोपाइल ड्रॉ करती हूँ. ये क्या आइसोप्रोपाइल ग्रुप है एंड मिथाइल ग्रुप मैं यहाँ लगा देती हूँ इसके नीचे. तो ये मिथाइल ग्रुप आ गए फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे एंड सेकंड पोजीशन पे. एंड फोर्थ पोजीशन पे एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी आ गया. क्या आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. तो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं देखूं, सो जो कार्बन्स में ब्लू पेन से मार्क कर रही हूँ, ये दिस कार्बन ये आगे सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच्ड है. ये वाला कार्बन एटम जो आगे सिर्फ एक और कार्बन एटम से अटैच्ड है. दिस कार्बन एटम जो आगे सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच्ड है. ये वाला कार्बन एंड ये वाला कार्बन जो आगे सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच्ड है. एक ये कार्बन एंड एक ये कार्बन. सो 1 2 3 4 5 6 7. 7 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जो कि आगे सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच्ड हैं. तो वो क्या है 1 डिग्री कार्बन एटम. सो 1 डिग्री
कार्बन एटम्स कितने हैं? 7। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? हमारे पास पता है 1 डिग्री कार्बन एटम्स कुछ ऐसे होते हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो मेरे पास 7 1 डिग्री कार्बन एटम्स हैं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 7 × 3 इज इक्वल्स टू 21। अब अगर मैं पर्पल पेन से अगर जो मैं मार्क करूं 2 डिग्री कार्बन एटम्स, सो ये जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम, पोजीशन 3 वाला जो कार्बन एटम है, ये क्या है? आगे 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये क्या है? 2 डिग्री कार्बन एटम। ये जो थे ये 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड दिस 1 डिग्री। अब ये जो थर्ड पोजीशन वाला कार्बन एटम है, ये आगे 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन एटम है। एंड ये जो सिक्स पोजीशन पे जो कार्बन एटम है, ये भी आगे 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये भी क्या है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री के 2 कार्बन एटम ऐसे हैं जो कि 2 डिग्री कार्बन एटम्स हैं। सो अगर मैं लिखूं 2 डिग्री कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू 2। अब 2 डिग्री कार्बन एटम्स के अंदर क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए? 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स विल बी 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। अगर अब मैं 3 डिग्री देखूं तो पोजीशन 2 पे जो कार्बन एटम है वो क्या है? 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये क्या है? 3 डिग्री कार्बन एटम। पोजीशन 4 पर जो है वो क्या है? 4 डिग्री कार्बन एटम है, वो आगे 4 कार्बन से अटैच्ड है। बट ये जो कार्बन एटम है मेरे पास, दिस, ये वाला कार्बन एटम, ये आगे क्या? 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये भी क्या है? 3 डिग्री कार्बन एटम। एंड पोजीशन 5 पे भी जो कार्बन एटम है वो 3 डिग्री कार्बन एटम है, फर्दर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है वो। तो क्या है मेरे पास? 3 डिग्री, 3 कार्बन एटम जो है 3 डिग्री कार्बन एटम्स हैं। सो 3 डिग्री कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू 3। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? अब 3 डिग्री कार्बन एटम के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है, सो 3 × 1, 3 हाइड्रोजन एटम्स। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम आए हमारे पास 21, 2 डिग्री 4 एंड 3 डिग्री इज 3। सो 21 4 3। अगर हम ऑप्शंस में चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन इज 18 5 4, तो ये इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है 21 4 3, हमारे पास भी 1 डिग्री हाइड्रोजन 21 आए थे, 2 डिग्री 4 आए थे एंड 3 डिग्री के 3 आए थे। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है 18 4 3, ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है 21 5 4, सो ये भी क्या? इनकरेक्ट ऑप्शन है। वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।